नमस्कार प्यारे बच्चों, वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं राजपूत हिना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की हिंदी सब्जेक्ट का पहली पोएम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अभ्यास करेंगे। तो पोएम का नाम सुनकर ही आपको पता चल जाता है कि इसमें प्रभु जी और भक्त यानी कि किसी भक्ति की बात करने की है। तो इस काव्य को रैदास जी ने लिखा है। रैदास जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक कवि थे और साथ ही साथ में वो एक भक्त भी थे। तो उनकी कविता में हमें भक्ति भाव का अर्थ मालूम होगा। अब हम आगे रैदास जी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो ये रैदास जी की फोटो है। तो मैंने जैसे बताया कि रैदास जी एक भक्त भी थे और कवि भी थे। तो और उनका पूरा नाम रविदास था। तो रविदास श्री रैदास रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकवाणी में ज्ञान और प्रेम की धारा इनकी रचनाओं में अविरल गति से बही रही है। समाज में समन्वय की चेतना जागृत करने वाले संतों में गुरु रविदास जी अग्रणी है। अब हम इस पद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस कविता में रैदास जी ने प्रभु जी और भक्त दोनों के बीच में जो जो संबंध है उन संबंधों को काफ़ी उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अब हम आगे इस कविता का अभ्यास करेंगे। तो कविता का नाम ही है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और कविता की शुरुआत भी रैदास जी ने इसी अंतरे से की है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। अब ये दो चित्र है, इसमें ये चंदन है और ये पानी है। अब मैं चंदन के बारे में आपको बता दूं कि चंदन एक ऐसे परोपकार का उदाहरण है जो खुद घिस जाता है पर लोगों को सुगंध फैलाता है। अब जब ये चंदन और पानी मिल जाते हैं तो इन्हें हम अलग कर नहीं सकते। तो रैदास जी क्या कहते हैं? रैदास जी प्रभु जी को चंदन के साथ सरखाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, और जब हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? जाकी यानी कि जिसकी अंग अंग यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में बास यानी सुगंध और समानी यानी समा जाएगी। मतलब जब चंदन और पानी मिल जाएंगे मतलब भगवान और भक्त मिल जाएंगे तो क्या होगा? पूरे संसार में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाएगी। अब हम इसका दूसरा अंतरा देखते हैं जिसमें रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। अब हम सारे शब्दों के पहले अर्थ देखेंगे। जैसे प्रभु जी तुम गन, गन यानी कि बादल, और बन हम मोरा, मोरा यानी कि मोर। तो रैदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम गन बन यानी कि तुम काले घने बादल हो और मैं मोर हूँ। अब हम इस उदाहरण को समझेंगे कि जैसे बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप काले घने बादल हो और मैं एक मोर हूँ। आपको देखकर ही मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। तो चितवत यानी कि देखना, चंद यानी कि चंद्रमा शशि, और चकोरा, चकोरा एक पक्षी का नाम है जो सिर्फ चंद्र की ओर एक टश नजर से देखता रहता है और सिर्फ वर्षा का पानी ही पीता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये चकोरा जो पक्षी है सिर्फ चंद्र को देख सकता है। अब हम समझेंगे कि रैदास जी क्या कहना चाहते हैं। रैदास जी कहना चाहते हैं कि प्रभु जी आप काले घने बादल हो तो मैं मोर हूँ, आपको देखकर ही मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ। कैसे? तो जैसे एक चकोरा चंद्र को देखता ही रहता है वैसे ही मैं आपकी मूर्ति को अपलक नजर से देखता ही रहता हूँ। अब हम इसका तीसरा अंतरा देखेंगे जिसमें रैदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब रैदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो, क्या हो? तुम एक दिया हो और मैं क्या हूँ? उसकी बाती यानी कि मैं एक उसकी लौ हूँ। लौ के बिना दिया नहीं जलता और दिए के बिना लौ नहीं होती। और आगे रैदास जी क्या कहते हैं कि जाकी ज्योति बरे दिन राती, दीपक
आप दीपक है, मैं उसकी लौ हूँ, और इससे जो ज्योति जलती है, जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? बरे यानी कि जलना, और दिन राति यानी कि दिन और रात, मतलब सारा समय यह दीपक जलता ही रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राति। हमारा यह जो मिलन है वो दिन और रात दीपक की भांति जलता ही रहता है। अब हम इसका चौथा अंतरा देखेंगे, जिसमें रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। क्या बात कही है रैदास जी ने कि प्रभु जी आप अनमोल मोती है, पर क्या होगा कि अगर मोती खुले खुले पड़े हैं तो उनका कोई मोल होता नहीं है, पर जब वो सब एक धागे में, धागा यानी कि एक डोर, यानी ये सारे मोती जब एक डोर में पिरो जाते हैं तो क्या होता है? एक सुंदर सी माला बन जाती है, और उस माला का उपयोग हम कर सकते हैं। तो रैदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप अनमोल मोती है, तो मैं एक धागा हूँ, और हम दोनों के मिलन से एक सुंदर माला बनती है। तो कैसे बनती है ये माला? जैसे सोना ही मिलत सुहागा। रैदास जी क्या कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिलता है और सुंदर आभूषण बनते हैं, वैसे ही माला और धागे के समन्वय से एक सुंदर माला बनती है। और क्या होता है? जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यानी बहुत सुंदर समन्वय हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि अंत की कड़ी में रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब उन्होंने क्या कहा है? भगवान को स्वामी यानी कि मालिक कहा है, और खुद को किस रूप में देखा है? दासा। दासा यानी कि सेवक, दास के रूप में देखा है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा ने क्या कहा है कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। कैसी भक्ति करना चाहता हूँ? कि प्रभु जी आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, आप इस पूरे संसार के दाता है, और मैं क्या हूँ? दासा यानी कि मैं आपका सेवक हूँ। हम इसमें प्रभु श्री राम और हनुमान का उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे हनुमान ने पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया, वैसे ही रैदास जी कैसी भक्ति करना चाहते हैं? प्रभु जी को मालिक मानकर, खुद उनके सेवक बनकर उनकी भक्ति करना चाहते हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको ये कविता शॉर्ट में समझा देती हूँ कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो पहले उदाहरण में रैदास जी ने चंदन और पानी का उदाहरण देकर प्रभु और भक्त के बीच के संबंध को दर्शाया है। दूसरी कड़ी में प्रभु जी तुम गण हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे एक चकोरा चंद्र को देखता रहता है, वैसे ही मैं भी आपकी मूर्ति को अपलक नजर से देखता रहता हूँ, और जैसे बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही मैं भी आपको देखकर प्रफुल्लित हो जाता हूँ। तीसरे उदाहरण में रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप दीपक है, मैं उसकी लौ हूँ, और हमारा ये समन्वय दीपक की भांति दिन और रात जलता ही रहता है। आगे रैदास जी ने कहा प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसी सोना ही मिलत सुहागा। हमारा ये मिलन मोती और धागे की तरह एक माला के रूप में सबके सामने आएगा, और कैसे होगा? जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, वैसे ही हमारा समन्वय भी बहुत अच्छा दिखेगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा कि प्रभु जी आप मालिक है और मैं आपका दास हूँ, और रैदास जी ऐसी भक्ति करना चाहते हैं। तो इस काव्य के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि हमें प्रभु जी और भक्त के बीच में कैसे कैसे संबंध है, कैसे कैसे परोपकार के उदाहरण द्वारा रैदास जी ने एक प्रभु और भक्त के बीच के संबंध को दर्शाया है, यही हमें सीखना है। आभार।